ये बात मेरी अक्ल, मेरे तजर्बे और हमारे ख़ानदान के रुतबे के होते हुए बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है। कुछ भी कहना कब्ल इस वक्त होगा। पुलिस इस पे तहकीक कर रही। जान लेने का इरादा सिर्फ वो ही रखता है अमी जिसके पास खोने को कुछ ना हो, गोया उसका सब कुछ खो चुका हो। कहीं तुम किसी के खसारे का सबब तो नहीं बन बैठे? कारोबार में नफा और नुकसान तो होता रहता है। आप अगर मेरे फायदे में किसी का नुकसान हो रहा है तो कसूरवार मैं कैसे हो सकता? आप बेफिक्र रहें, जल्द हकीकत सामने आ जाएगी। हकीकत सामने आए और हमें मुंह छुपाना पड़ जाए, मुझे सिर्फ इस बात का खौफ है। ठीक है, मिल लो, लेकिन इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करना कि हमने किसी को अरेस्ट किया है। हमने अमीन साहब को भी ये बात नहीं बताई है। एक बार विक्टिम कंफर्म हो जाए फिर हम बता देंगे। जी सर, थैंक यू। सुनो, मेरा वादा है तुमसे, अगर तुम गुनहगार हुए तब भी तुम्हें बचाओ। बस इतना बता दो किसके कहने पे सब किया। झूठ, बकवास, बिल्कुल गलत। मेरा यकीन करो, आपकी बुनियाद ही गलत है। जिस किसी ने गुनाह किया है उसको माफी क्यों मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए, सजा। तुम ताबुन करो, तुम्हारा साथ मैं दूंगा। साथ कौन देता है? साथ तो उसने नहीं दिया जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। आप तो फिर बेवफाई लगते हो। जैसे पता है, वो भी व्यापारी थी, बिक गई। सुनो, इधर देखो। मुरीद को जानते हैं? आप कुछ भले आदमी लगते हैं। पूछें क्या पूछें? मुरीद को जानते हो? मुरीद को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता मुरीद को? तो बताओ मुझे उसके बारे में। हम सब मुरीद हैं, कोई हवस का, कोई लालच का, कोई औरत का, कोई रोटी का। पीर बड़ा जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। पता है, जो इंसान मुरीद होता है ना, वो बड़ा सच्चा होता है अंदर से। पीर भी सच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि पीर सच्चे नहीं होते, लेकिन खुदा न खास्ता अगर पीर झूठे निकल आए तो फिर मुरीद नहीं छोड़ता उसे। जी ठीक काम है। फिर ना मुरीद छोड़ता है और ना मुस्तफा। मरीज साहब माशाल्लाह इस वक्त बहुत बेहतर है। तो घर जा सकता हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, अभी नहीं, मगर बहुत जल्द। आप आइए मेरे साथ।
हेलो। हाँ फाजिल। और छोड़ दे इसे यार, उसकी जो चीज़ें हैं ना वो भी इसको दे दो। और हाँ, कुछ पैसे भी दे देना भाई, कुछ खा लेना बाहर, और हमारे लिए दुआ करना। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी आपकी चीज़ें। शुक्रिया। छोड़ तो दिया, इस पर नजर रखना। ओए रुको रुको, ये तुम्हारे पाँव में क्या हुआ? अगर जो उसकी टांग को जख्म हमारी ही गोली का है तो फिर पीछे तो कुछ नहीं बचता है ना। सर मेडिकल करवाने आने वाले हैं, जैसे ही रिपोर्ट आएगी पता चल जाएगा। और तुम तो कह रहे थे कि मलेंगे वो। सर लग तो ऐसा ही रहा था, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि वो मलेंगे। अगर वो मुजरिम है भी तो आधे मुजरिम नहीं। सर कोई बड़ा जख्म लगता है उसका। एक काम करो, उसकी कॉल डिटेल निकलवाओ, मलंग है या नहीं। ये तो लगता है कि वही मुजरिम है। सर बोल दिए नंबर की डिटेल आ जाएंगे। क्या रिपोर्ट है? पागल बना रहे हो तुम हमें? नहीं बोल, किसके कहने पर किए सब? खोला बात को। क्या हो गया? क्या हो गया साहब?
क्या हो गया सर? क्या हो क्या हो? मैंने किसी के कहने अभी तो तूने कुछ देखा ही नहीं है, बेहतर है कि प्यार से ही मान जा। ये प्यार है आपका? समझ यही प्यार है, वरना तो तेरी खाल उतार दी जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, खुदा की कसम खा रहा हूं, मैंने किसी के कहने पे कुछ नहीं किया। ये मैंने ही किया है, ये मैंने किया है, मैंने किसी के कहने पे कुछ नहीं किया। सर अभी इनको जिस नंबर से धमकी दी गई थी ये वही नंबर है जो इसके पास है। एक काम करो तो नंबर की डिटेल निकलवाओ, तो मैं बाद में देखता हूँ। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया कुछ, मैंने किसी के कहने पे नहीं किया, मैंने किसी के कहने पे नहीं किया, नहीं किया मैंने। अरे जीरा तंग होता जा रहा है। सर हैरत है मुझे उस बंदे पर, कैसे बेवकूफ़ बनाया उसने हमें। बहुत शातिर है। और उस शातिर के साथ शतरंज खेलने का मजा तो अब आएगा। वो जो सिम इसके पास है वो किसके नाम पर है? सर पंजाब की एक बूढ़ी औरत है 65 साल, उसके नाम पे है, जिसका 6 महीने पहले इंतकाल हो चुका है। सर 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 ये वही नंबर है जिस पे रब्ता करता है और ये भी इसका पार्टनर है। ये ले बात कर। बात कर मुझे। किससे बात करूं? रिसीव करो फोन को। कौन है? कॉल उठा। और किसी भी किस्म की चालाकी करने की कोशिश की ना तो तेरा हशर बिगाड़ दूंगा मैं। कॉल उठा। बंद हो गया फोन। और दोबारा मिला कॉल को। सर नंबर नहीं मिल रहा। अरे कॉल नहीं मिल रही, बंद कर दें। क्यों ताबले हो रहे हैं? दूध वाला होगा मेरा, दूध वाला। वो कर लेगा, दोबारा फोन कर लेगा। दूध वाला? यही बताता हूँ। बोल लगा बोल। दूध वाला ना? हाँ हाँ बोल लगा बोल। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, मैं कसम से झूठ नहीं बोल रहा। अब मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं झूठ तेरे बात क्या कुछ भी नहीं बोल रहा मैं। कॉल उठा। यार पुलिस ने पकड़ लिया, अब अगर दूध देना है तो यहीं आ जाओ, है ना? फौरन इस नंबर को ट्रेस करो और पता करो लोकेशन क्या है इसकी। दूध देना है। राइट सर। वन पे बात पे मारते हो, बात पे मारते हो और बात पे मारे। अस्पताल के इस कोने में सिगरेट पीने की इजाजत है? नहीं। तो क्यों पी रहे हो? जब तो मौका है, पी कोई आएगा तो बुझा देंगे। याद में से कौन सा कानून चलता है? एक सिगरेट मुझे भी पिलाओ। ये नहीं हाथ पिए आप, ये पिए आप, बैठ के दोनों मिलकर बैठ के कानून तोड़ते हैं।
मुरीद, कहाँ थे तुम? आराम से। इसलिए वो बस तो सिगरेट पीने के लिए गया था। सिगरेट पीने के लिए? हाँ। इस हालत में भी स्मोकिंग करोगे मुरीद? हाँ, बहुत दिन बाद सिगरेट पिया है। अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे कोई बरसों पुराना बिछड़ा हुआ यार मिल गया। सिगरेट ना हुई मोहब्बत हो गई। मैंने दुनिया में ऐसे बहुत से लोग देखे जिन्होंने सिगरेट नहीं छोड़ी, मोहब्बत छोड़ दी। तो कोई अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। हाँ। खैर, तुम खुश हो जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम कुछ दिनों बाद घर जा सकते हो। अच्छा, अच्छा है। रीत ने अपनी जान पर खेल के आपकी जान बचाई और उसने साबित कर दिया है कि वो मुंशी साहब की तरह ही उनका नमक हलाल बेटा है। वैसे उसकी तबीयत कैसी है आप? ठीक है, आज आ जाएगा। मैंने सदके का एहतमाम किया है। सदका हर बुरी बला को टाल देता है और आप देख लीजिएगा, आपकी ये सारी बेचैनी भी कम हो जाएगी। सारी रात सो नहीं सके और खाना भी नहीं खाया था आपने। मेरे पैरों तले अंगारे हैं, जलते पैर, जलता बदन, नींद को करीब आने नहीं देता। जब तक इस पर दुश्मन का खून नहीं गिरेगा, ये अंगारे बुझेंगे नहीं। खैर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम सदके का एहतमाम करो। जी। जी एसपी साहब। जी कुरैशी साहब, आपका मुजरिम हमने पकड़ लिया है। अब वो अकेला नहीं है, कोई और भी है जो इसके साथ है। हम इसके बहुत करीब है जनाब। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, फिर हम आपको ज़हमत देंगे। मुझे इस ज़हमत का इंतजार है। सब खैर है ना? मेरे खाने का बंदोबस्त करो। जी। सर, ये नंबर भी उसी औरत के नाम पे रजिस्टर्ड है जिसके नाम पे वो नंबर था। लोकेशन ट्रेस हुई? ट्रेस कर रहे हैं सर, हो जाएगी। क्यों ट्रेस नहीं हो रही? कब से ट्रेस कर रहा हूँ। हेलो, हाँ सुलेमान, उसी हॉस्पिटल की लोकेशन है जहाँ से हमने गिरफ्तार किया था। ओके सर, लोकेशन ट्रेस हो गई है। टीम रेडी करो और फौरन निकलो। राइट सर।
मैं शुक्रिया। डिपार्टमेंट में मेरी बात करवाओ। सर हेलो सर बात करेंगे। लोकेशन अपडेट्स काइंडली मुझे दीजिएगा, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। जी ज़रा जल्दी दीजिएगा। कड़ी नज़र रखो लोगों पर। ओके सर। और मोबाइल की लोकेशन यही कहीं पर है। राइट सर। और हाँ, इस नंबर पर कॉल करो। ओके सर। सर बेल तो जा रही है, नंबर ऑन है। क्या? लोकेशन कहाँ की आ रही है? हॉस्पिटल के बाहर की। आप लाइन पर ही रहिएगा, मुझे अपडेट करते रहें। जी जी। बस बस ठीक हूँ मैं। जानती हूँ तुम बिल्कुल ठीक हो गए। आप बैठो आराम से। सुने, माफ़ी चाहता हूँ, आप करीब हैं इसलिए कह रहा हूँ। अगर बुरा ना लगे तो सिगरेट और एस्ट्रे दे देंगी मुझे? मुरीद क्या हो गया है? प्लीज एक बस। नहीं। सिगरेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। वो ऐसे ही बस कभी कभी। बैठो बेटा। तबीयत कैसी है तुम्हारी? वह सॉरी, वो मैं ठीक हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये अल्लाह सब खैर करेगा। मरीद तुम्हारा बहुत एहसान है हम पर। एहसान कैसा? शर्मिंदा क्यों कर रही हैं बेगम साहिबा? भाई, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता दुनिया में, और तुमने अपनी जान पर खेल के अमीन साहब को बचाया। मेरा सुहाग और अस्मा और एमन को यतीमी से बचाया। सुहाग तो आपका बच गया, कि मेरी यतीमी की फिक्र छोड़ दें। यतीम तो मैं उसी दिन हो गई थी जिस दिन आप लोगों ने मुझे उस घर से निकाल दिया था। बस भी कर दो बेटा। अल्लाह ने हम पर करम किया है, रहम किया है। अब हमें भी चाहिए कि हम अपनी हालतों पर रहम करें और उसका शुक्र अदा करें। रिश्तों में आई हुई इन कतूरतों को ख़त्म कर दें। अम्मी, जो जिस टका है ना उसको वही रहने दें। रिश्तों में कौन कितना मुखलिस है ये बात आप नहीं जानती। खैर, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं बनाता हूँ चाय। नहीं नहीं, तुम बैठो, बल्कि तुम दोनों आराम करो और खाना मैं भिजवाती हूँ। अमीन साहब पूछ रहे थे तुम्हारा, उनसे मिल लेना। जी। अम्मी, ये क्यों जाके मिलेगा? ये कौन सा तरीका है आदत करने का? बल्कि उनकी तो शान को गवारा ही नहीं होगा कि वो नौकर की आके खैरियत पूछे। फिर मेरी वजह से आना ही नहीं चाहती। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो अस्मा। मैं उन्हें जानती हूँ, ऐसे नहीं है। हाँ, कुछ नहीं जानती अम्मी, कुछ भी नहीं। मत बोलिए, आप कुछ नहीं पता आपको। इसे क्या हो गया? ये कुछ नहीं, वो
हादसा हुआ है, शायद अभी तक इस हादसे के असर से नहीं निकल सकी। मैं आता हूँ बेगम साहब। जानते हो मुरीद नवा खलाल और वफादार होने के दावे तो सब करते हैं, लेकिन तुमने साबित कर दिया। मुझे तुम पे फख्र है। ये मेरा फर्ज था साहब। एक बात कहूँ आपसे, मुझे आपका तख्त उलटता हुआ दिखाई दे रहा है साहब। क्या मतलब? अमीन कुरैशी का तख्त? ठीक है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि तुम नजूमी भी बन जाओ। और नजूमी भी वो जो सिर्फ डराता है, और अमीन कुरैशी डरता नहीं है। इसका इल्म होना चाहिए। तो डरना चाहिए साहब, डरना चाहिए। डर इंसान को मोहतात रखता है, सोचना सिखाता है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? जरा सोचिए साहब, कैसा लगेगा आपको अगर आपकी जगह मुरीद हो, मुरीद की जगह आप हो? कैसा लगेगा? होश में तो हो मुरीद? मैं तो होश में हूं साहब, आपको जगा रहा हूं। जागिए। आपका सोया रहना आपको मौत से जा मिलाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे होने वाला था अगर मैं नहीं उठा तो। वाह, तो यूं कहो ना, नौकर नौकरी करके जता। नहीं साहब, नहीं। मेरी नौकरी में आपकी जिंदगी बचाना नहीं आता। आपकी जिंदगी एक नौकर ने नहीं, दामाद ने बचाई है। सुना? आवाज आ रही है? सुना? साहब आवाज आ रही है आपके तख्त के उलटने की। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुरीद, तुम जाके बेहतर है कि आराम करो। मेरी माफी चाहता हूँ साहब। पता नहीं, मैं सब माफी चाहता हूँ साहब। मैं साहब आवाज आ रही है आपके तख्त के उलटने की। जानते हो मुरीद नवा खलाल और वफादार होने के दावे तो सब करते हैं, लेकिन तुमने साबित कर दिया। मुझे तुम पे फख्र है। ये मेरा फर्ज था साहब। एक बात कहूँ आपसे, मुझे आपका तख्त उलटता हुआ दिखाई दे रहा है साहब। क्या मतलब? अमीन कुरैशी का तख्त? ठीक है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि तुम नजूमी भी बन जाओ। और नजूमी भी वो जो सिर्फ डराता है, और अमीन कुरैशी डरता नहीं है। इसका इल्म होना चाहिए तुम्हें। डरना चाहिए साहब, डरना चाहिए। डर इंसान को मोहतात रखता है, सोचना सिखाता है।
जरा सोचिए साहब, कैसा लगेगा आपको अगर आपकी जगह मुरीद हो, मुरीद की जगह आप हो, कैसा लगेगा? जागिए, आपका सोया रहना आपको मौत से जा मिलाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे होने वाला था अगर मैं नहीं होता था। सुना आवाज आ रही है आपको? सुना? साहब आवाज आ रही है आपके ताकत की उलटने की। तो यूं कहो ना, नौकर नौकरी करके जता। नहीं साहब, नहीं, मेरी नौकरी में आपकी जिंदगी बचाना नहीं आता। आपकी जिंदगी एक नौकर ने नहीं, दामाद ने बचाई।